हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में और बताऊंगा कि हमें अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, ड्राइंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइंग क्या है। ड्राइंग एक तरीका है जिससे हम अपनी इमेज को बनाते हैं, या जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको बनाते हैं किसी मीडियम से, किसी सरफेस के ऊपर। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, पेन, पेपर, पेंसिल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ड्राइंग होता है। अब हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग के बेसिक्स क्या हैं। तो जो ड्राइंग के बेसिक स्किल्स हैं वो हर कोई सीख सकता है, हर कोई, पर स्किल में मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहला है बेसिक शेप्स। हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बनाने से पहले उसे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को अच्छे से बनाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को बनाने से पहले हम बेसिक शेप्स बनाते हैं, उसको ढंग से बैलेंस करते हैं, उसका प्रोपोर्शन चेक करते हैं, फिर उसके बाद आउटलाइन, देन लाइट एंड शेड, फिर डिटेल वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर आप कुछ भी स्केच बनाते हैं पेपर पे, तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को बेसिक शेप्स में तोड़ दो, उसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो दोबारा ड्रॉ करो, अलग अलग शेप्स में डिवाइड कर दो। बहुत सारी शेप्स हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल और नॉर्मल लाइंस में, लाइन से भी आप सब डिवाइड कर सकते हो उसको। अगर बैलेंस हो जाए फिर उसके बाद आप उसमें डिटेल ऐड कर सकते हो। डिटेलिंग लास्ट का पार्ट होता है। सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है हमारे सब्जेक्ट को पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही हम डिटेलिंग पे आते हैं। बेसिक शेप्स को ड्रॉ करने के बाद और प्रोपोर्शंस को अच्छे से बैलेंस करने के बाद बारी आती है कि उसको आउटलाइन करने की। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आउटलाइन करना, उसमें डिटेलिंग ऐड करना। और आउटलाइन करने के बाद बारी आती है लाइट और शेड्स। हमारे सब्जेक्ट में कहाँ पे हमें लाइट छोड़ना है, कहाँ पे हमें डार्क एरिया दिखाना है, कहाँ पे हमें शैडो दिखानी है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को 3D लुक देने के लिए। कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे डार्क ज़्यादा करना है सब्जेक्ट में, कहाँ पे शैडो पड़ेगी, ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करते करते ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा। या जैसे कोई भी शेप बनाई, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, कोन, इन सब शेप्स को बना के आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइट और डार्क की शेप्स बनाओ, ठीक है। और थोड़े बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाओ, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया और स्फेयर हो गया। इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएगा। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और तो कुछ शॉर्टकट है नहीं। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि बेसिक्स स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो मान के चलो हमने ये क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। और लाइट प्रेशर, अपने हाथ का कंट्रोल जब आप बेसिक ड्रॉ करते हो शेप से, तो उसको बहुत लाइट प्रेशर से बनाना होता है कि आपकी पेंसिल बहुत कम दिखे, ताकि आपको इरेज ना करना पड़े बार बार, ठीक है। अब आउटलाइन होने के बाद बारी आती है लाइट और शेड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी लाइट कहाँ पे आ रही है। जिस फेस पे आपकी लाइट पड़ेगी उस फेस के अपोजिट में आपका डार्क वैल्यू आएगी, ठीक है। और उसी साइड आपका शेडो भी आएगी लाइट के अपोजिट। तो लाइट और डार्क दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हम इस एरिया में लाइट रखना चाहते हैं, तो इसके अपोजिट साइड में हम डार्क कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप पूरा डार्क कर दो, उसे एकदम काला कर दो, ऐसा नहीं। जैसे आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें बहुत सारी टोन्स होती हैं, बहुत सारी शेड्स होती हैं। कहीं पे डार्क ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो ये सब भी बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा हमने ऑब्जेक्ट को लाइट और डार्क में कन्वर्ट कर दिया है, हल्का बहुत, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत थी वहाँ पे हमने कर दिया। बारी आती है शेडो बनाने की, ठीक है। जो शेडो है वो हल्की ब्लेंड होती है डार्क से लाइट की तरफ, ठीक है। पर मैं अभी आपको प्लेन शेडो बना के दिखाऊंगा, मतलब पूरा एक ही टोन की शेडो बनाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये डार्क से लाइट, जो ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, उसको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप ये प्रैक्टिस करें
तो देखिए ऐसा कुछ हमारा कीबोर्ड दिख रहा है। लाइट और डार्क भी इसमें दोनों हल्का बहुत बैलेंस है, और शेडो भी इसमें मैंने बना दिया है आपके लिए। तो आप ऐसे ही बहुत सारे शेप्स को बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो भी आपके सामने कोई सिंपल ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक और शेप बनाई है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक और शेप बनाई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।